अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी 26,000 और 829 पद यूपीएसआई के बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी फॉर्म भरेंगे, उसके बाद सिलेक्शन लेंगे और उसके बाद लाइव आएंगे, है ना। तो चलो, उन सब की तैयारी सिर्फ घर में बैठ के सपना देखने से नहीं हो जाएगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपीएसआई में भी सेम, बस स्तर बदल जाता है ना। एसआई का लेवल थोड़ा अप हो जाता है, बाकी सेम रहता है। और उसमें थोड़ी सी सीआरपीसी आईपीसी वगैरह पढ़नी पड़ती है एसआई में, ठीक है। कांस्टेबल में जबकि ऐसा नहीं है। एक आध क्वेश्चन अगर पूछ लिया उससे रिलेटेड नॉर्मल सा, जैसा मैं अभी एक आध क्वेश्चन करा दूंगी तो है, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब उस 4 सब्जेक्ट में भी मैथ्स आप कर लेते हो। गर्ल्स थोड़ा मैथ्स में भी दिक्कत करती हैं, तो मैं मैथ्स का भी बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। तो जीके के एमसीक्यू आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि आप जीके से मात खा जाते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आता जीके में क्या पढ़े, क्योंकि जीके एक अथाह सागर है, जितना भी पढ़ो हमेशा कम ही होता है ना। तो चलो, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आती हूँ। ये हमारी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसको सच में पढ़ना है, जिसको सच में वर्दी चाहिए, वो एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, ठीक। आप जहां पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, वटेवर, ये 10 से 12 क्वेश्चन आप अपनी एक रफ कॉपी बना लो, चाहे एक फेयर कॉपी बना लो, पतली सी कॉपी, इस पे लिखते रहो। उसके बाद आप देखना कहां से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक। रिजल्ट आपके सामने होगा। लिखो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर लिखो। मैं 2 सेकंड का मैं टाइम दिया करूंगी, आप सोच के बताओ किस लिए प्रसिद्ध था। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिखो। बौद्ध धर्म दर्शन, पूरा लिखना, एज इट इज लिखना। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन, दूध किसका एक उदाहरण है? जिसने ये 2-4 एग्जाम दिए होंगे उसको पता होगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि दूध किसका एक उदाहरण है, ठीक है। बताओ। इमल्सन लिख लो, इमल्सन। जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा, जिसको पता है वेरी गुड, काउंट करता जाए किसके कितने सही हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है जो ओजोन परत, ओजोन लेयर को प्रभावित करती है? दैट इज सीएफसी, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आंसर दो। हेमेटाइट। क्या लिखोगे? हेमेटाइट, ठीक। हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइंस से, विटामिन वगैरह से, बीमारियों वगैरह से क्वेश्चंस उठ जाते हैं अच्छे खासे, रस वगैरह से, पित्त रस, ये वो, ठीक है। HCl वगैरह से क्वेश्चन आसानी से उठ जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, विटामिन सी का नाम क्या है? क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लिख लो, जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे सिरका वगैरह, ठीक है। सिरका वगैरह में आप कौन सा एसिड बताओगे? एसिटिक एसिड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसिटिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो। तो अम्ल में मैंने अम्ल जो सिरका वाला था उसको क्या बताया? एसिटिक, और उसको एस्कॉर्बिक, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो कि सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ? तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ? 1930 में। जिनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ आप उन सबके नाम और उनको कब प्राप्त हुआ ये एक लिस्ट बना के आज ही ये वाला होमवर्क खत्म कर लेंगे, कब उनको प्राप्त हुआ। अच्छा, कुछ ऐसे महान अपने देश के तो याद ही करने हैं, वो तो कंफर्म है याद करने हैं। कुछ ऐसे महान हस्ती भी हुए हैं जिनको 2 फील्ड में 2-2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। नोबेल प्राइज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है ना। मतलब नोबेल प्राइज सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार आप कह सकते हैं, ठीक है ना। वो प्राप्त होना एक बहुत बड़ी बात है, और 2 अलग फील्ड में तो समझ लो उसके ज्ञान का स्तर कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हुए हैं जिनको 2-2 फील्ड में मिला है, आप उनके नाम वगैरह सब लिख लेंगे, ठीक है।
जैसे मैडम क्यूरी वगैरह, ये सब। ठीक, लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिखोगे आप, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसकी समाप्ति हुई थी? बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 आपने पढ़ा है, मिनी संविधान के नाम से जो जाना जाता है। इसमें सबसे खास काम क्या हुआ था? क्या खास काम हुआ था? प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त हो गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक, अभी एकाधिकार हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? क्या बोला? पाटलिपुत्र को किसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? ऐसा हुआ था कि उसका अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उन्होंने अपनी एक एग्जैक्ट जो पाटलिपुत्र थी उसको अपनी राजधानी बनाया। उदयन ऑप्शन में नहीं होगा। अगर उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों नहीं होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ही आपको एग्जैक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताएंगे? पामीर का पठार। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे संसार की छत भी कहा जाता है। कुछ अच्छे क्वेश्चन और लिख लो। जैसे एक ये क्वेश्चन था, अभ्रक माइका। जो माइका है वो माइका में सबसे उत्पादन में, माइका उत्पादन में सबसे फर्स्ट मतलब प्रथम नंबर पे कौन सा देश आता है? आपको पता होना चाहिए, भारत है। ठीक है, तो सबसे विश्व में प्रथम कौन हो गया? भारत। भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका किसमें? माइका, जिसको अभ्रक बोलते हैं हिंदी में। अभ्रक उत्पादन में कौन कौन से देश बता दिए? भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है? जो जैन धर्म में जितने भी लोग हुए हैं, ठीक है, तीर्थंकर की बात कर रही हूं, पब्लिक की बात नहीं कर रही, तीर्थंकर, उनके जीवन का वर्णन किसमें है? तो किसमें है? कल्पसूत्र में। ठीक है, कल्पसूत्र। बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, भगवती सूत्र, आदि पुराण, वटेवर वटेवर, तो आपको क्या बताना है? कल्पसूत्र। ठीक, और अच्छे क्वेश्चन लिखो तुम। एक विश्व का तो नहीं बता रही, लेकिन एक यूपी का जरूर पढ़ लेना कि यूपी में क्या चीज में कौन प्रथम है। ठीक है, कौन सा चीज प्रथम है। एक अच्छा क्वेश्चन और लिखो, भारत की कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है? हमारे देश में बोलते हैं ना, जब गांव वगैरह में, अरे वर्षा हो जाए, थोड़ा खेत वैसा हो जाए तो फिर हम ये काम करें, फिर हम आलू रखें, फिर हम वो हमारा फसल पक जाए। तो कहने का मतलब हम डिपेंडेंट ऑन रेन, वर्षा पर हमारी डिपेंडेंसी कितने प्रतिशत है हमारे देश में? तो वो अराउंड, वैसे तो 65 से 70 के बीच है, लेकिन आप 70 के आसपास ही लगाना, ज्यादा वेरिएंस होगा ऑप्शन में हमेशा। तो फिलहाल जो है वो 70 के आसपास है। ठीक, पहले 65 के आसपास थी, अभी 70 के आसपास है। ठीक, जो करंट है, बाकी अपडेट होता रहता है कि 70% जो है भूमि, कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर अभी भी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, त्रिपिटक, तोराह, द एनालेक्टस और जैंत अवेस्ता। अब बताओ इसमें से। ठीक है, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, एक दिन में कुछ ही क्वेश्चन कराती हूँ, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो आप ये सारे क्वेश्चन लिख लेना और लिख के याद कर लेना। 5 मिनट का भी काम नहीं है, और आपके ये 5 मिनट सोचो कितने मिनट और अच्छे क्वेश्चंस के आपके पास एक वो कैब याद। किसने मुझे आज क्वेश्चन भेजे थे, ध्यान नहीं, मुझे किसी ने टेलीग्राम पे भेजे कि क्या मैम ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ना है, इतने बकवास क्वेश्चन उसमें यूपी जी के दे रखा है,
और उसमें ये है यूपी का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, यूपी का सबसे बड़ा पता नहीं क्या तहसील कौन सी है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। यही तो समझना है आपको कि यूपी जीके भी पढ़नी है, इसीलिए तो एक गाइड की जरूरत होती है, एक टीचर या फिर एक बड़े भाई बहन की इसीलिए तो जरूरत होती है कि आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो भी लोग आप चैनल देख रहे हैं बहुत सही जगह देख रहे हैं, सही गाइडेंस में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को जल्दी से 10 के तक पहुंचाएं ताकि हम आगे की क्लास और सब्जेक्टों की क्लास बहुत अच्छे से शुरू कर पाएं। जो इस फील्ड में होता है उसको उस फील्ड की उनके क्वेश्चनों की उनकी सबकी जानकारी ज्यादा होती है। बात समझ रहे हैं? बी प्रैक्टिकल, समझदार हो आप। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।